कृष्ण बलदेव की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। नंदी ने अपने पिताजी से सलाह एवं माता जी से कहा, आप चिंतित ना हो माता जी, पिताजी, हम अपने भाग को बदल सकते हैं। नारद जी सत्य कह रहे हैं। और नारद जी ने कहा, आप महादेव की भक्ति करो, महादेव की तपस्या करो और वही तुम्हें अमरता का वरदान दे सकते हैं। कहते नंदी नारद जी का आदेशानुसार वो तप करने चले गए। ऐसा तप किया, ऐसा तप किया, ना इससे पहले कोई किया था और ना ही कोई करेगा। इतने तप किए कि उनके देह पर दीमकों ने मिट्टी चढ़ा दी, पूरे पहाड़ बना दिया। सबसे पहले तो महादेव के दरबार में आया नंदी कि हमें ज्ञान दीजिए। महादेव ने कहा, ये अनमोल ज्ञान हम तुम्हारे लिए नहीं लाए हैं, चले जाए यहाँ से, तो बालक है, इसको कदर नहीं कर पाएगा इस ज्ञान का, तो इसलिए चले जाओ। लेकिन नंदी ने कहा, मैं इस ब्रह्म ज्ञान को लेकर ही जाऊंगा। सेवादारों से इसको मार के निकाल दो भवन से। नंदी को निकाल दिया, लात दिया, मुक्का दिया, लेकिन नंदी को जीवन का पता था कि जीवन कितना अनमोल है, समाप्त हो जाने वाले हैं। अगर ये लात भी मारते हैं और जीवन ये बचाते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और कबीर साहब कहते, सिर दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जा, सिर काट कर दे दे और ऐसा गुरु मिल जाए जो जीवन की रक्षा कर दे, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। नंदी ने कहा, नहीं देंगे, पिछवाड़े में ध्यान करेंगे। घर के उनके भवन के पीछे ही तप करने लगे और दीमक की मिट्टी चढ़ा दी। लगभग साल भर बीत चुके और इससे महादेव जी प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए और कहा, नंदी वरदान मांगो। नंदी ने कहा, प्रभु मेरी तो छोटी आयु है, मैं आपसे क्या मांग सकता हूँ। 6 साल ही में मेरी मृत्यु है, अब आगे नहीं बच पाऊंगा मैं। महादेव जी ने कहा, तुम इतना छोटी उम्र में इतनी बड़ी सोच रखता है, इतने बड़े विचारवान है, गुणवान है, तो तू मर कैसे सकता है। मैं तुझे, क्या तू मेरा वाहन बनेगा? क्या प्रभु मुझ जैसे तुच्छ को क्या ये अवसर मिलेगा? बोला, हाँ, मैं तुझे अपना वाहन स्वीकार करता हूँ। और उस समय से, और वो जब तक महादेव रहेंगे तब तक उनका वाहन नंदी रहेंगे। बोले नंदी भगवान की, उमापति महादेव की। और वो अमर हो गए। संतों की संगति करने से, महापुरुषों की संगति करने से पूजनीय हो गए। छोटी आयु के बालक महादेव के, जहाँ महादेव की पूजा होती है वहाँ नंदी की भी मंदिर में मूर्ति बनती है। भक्त लोग जाते हैं। एक बार गुरु महाराज से किसी ने पूछा कि गुरु महाराज जी, कोई भक्त जाते हैं तो नंदी के कान में क्या कहते हैं? शिवलिंग तो अंदर होता है और शिवलिंग को और ही उसका मुख रहता है नंदी का। कहते हैं लोग तो अपनी अपनी मनोकामनाएं नंदी के कान में कहते हैं कि क्योंकि जलंधर, दैत्यराज जलंधर वो तप करके वरदान पाकर माँ पार्वती को अपहरण कर लिया। महादेव ध्यान में थे, उसे उठाने का प्रयास किया, नहीं उठ पाया। तो किसी ने कहा, नारद जी ने कहा, वो नहीं उठ पाएंगे। महादेव और नंदी भी दोनों ध्यान में जुड़े हुए हैं। नंदी भी ध्यान में है, सुमरन से जुड़े हुए हैं। नंदी के कान में कहो, बात उधर पहुंच जाएगी और वो जाग जाएंगे। नंदी के कान में देवताओं ने कहा, नंदी महादेव से कहिए वो जाग जाए ध्यान से, क्योंकि जलंधर दैत्य ने पार्वती का हरण कर लिया है। और ये बात नंदी के कान में कहा और शिव जी के कान में पहुंच गया, क्योंकि दोनों का तार जुड़ा हुआ था। इतनी एकाग्र थे, इतने कॉन्सेंट्रेट थे, इसलिए उसके तार जुड़ गए और महादेव जागे और जलंधर के साथ युद्ध किया। आज के
जो लोग हैं जब जाते हैं शिव जी के मंदिर में तो जानते हैं बहने लोग महादेव के नंदी के कान में क्या कहते हैं, मुझे फलाना वर चाहिए, या कोई कहते हैं मैं परीक्षा में पास हो जाऊं, या कोई कहता है कि मुझे नौकरी लग जाए, यही चीजें मांग करते हैं नंदी के कान में जाकर। नंदी से तो हमें वरदान मांगना चाहिए था। अगर नंदी कान में कह दे कि महादेव कह दो नंदी भगवान से कि मुझे दर्शन दे दे, तो क्या दर्शन नहीं देंगे भगवान? वो तो दर्शन ही दे देंगे, लेकिन हम उल्टी सीधी चीजें भगवान से मांगना जानते हैं। कहते एक बार अब बिहार में जब ब्याह होता है ना, तो बिहार सिंदूर दान के बाद एक रस्म निभाया जाता है खीर खिलाई का। जानते हैं खीर खिलाते, खिचड़ी खिलाते हैं, पता नहीं आप क्या खिलाते हैं, क्या खिलाते हैं? खीर खिलाते हैं मड़वा में बैठा। उसमें दूल्हे से कहा, उसके जो लोकनिया थे उन्होंने कहा कि चुपचाप हाथ नहीं उठाना चाहिए, कितने अच्छे खीर क्यों टेस्ट महक रहा होगा, नहीं खाना। उन्होंने कहा, घर के लोगों ने कहा मेहमान जी खाइए ना, क्या चाहिए? मोटरसाइकिल। तो देखिए हम गरीब हैं, बड़ी मुश्किल से कर्जा वर्जा लेकर टेंट पंडाल बनाए, इतनी व्यवस्था की है, चलो साइकिल दे देंगे, जूता पजामा लेंगे, कार लेंगे, क्या सोना चांदी लेंगे? ओहो, अरे हम गरीब हैं, आपको क्या दें? तो क्या दो? क्या जमीन लेंगे 2 कट्ठा दूल्हा का? अब घर वाले एक कभी बड़े भाई आते हैं, तो कभी भाभी आती है, तो कभी पिताजी आते, कभी माँ आते हैं, बारी बारी पूछे जा रहे हैं क्या लेंगे दूल्हा जी? दूल्हे से पूछा आप बोलो क्या लोगे? मोटरसाइकिल ले लेंगे? बोले खीर से, तो कहा क्या लेंगे? कहते खीर का सेट अच्छा रहा था, थोड़ी सी खीर दे दीजिए। दूल्हे ने हेलो दूल्हे ने क्या कहा? खीर बड़ी टेस्टी है, थोड़ी सी खीर दे दीजिए। देखिए क्या मांगा, वहां दहेज में क्या क्या देने को तैयार था, लेकिन दूल्हे ने क्या मांग ली? खीर मांग ली। इसलिए भगवान के दरबार में कहते क्या है, दरबार में तेरे सब कुछ है पर हमें मांगना आया ना, दरबार में तेरे सब कुछ है हमें मांगना आया ना। मीरा ने तुझको पाया, नाच नाच के तुझे रिझाया, कैसे रिझाओ तुझको स्वामी, हमें नाचना आया ना। मीरा ने तुझको पाया, नाच नाच के तुझे रिझाया, कैसे रिझाओ तुझको स्वामी, हमें नाचना आया ना। दरबार में तेरे सब कुछ है हमें मांगना आया ना, हमें मांगना आया ना। कि भगवान के दरबार में सब कुछ है पर हमें मांगना ही नहीं आया। नंदी के कान में कह देते कि महादेव ही दर्शन दे देंगे, तो महादेव ही मिल जाएंगे, तो किसकी कमी रहेगी हमें? सारी मनोकामना ही पूरी हो जाएगी। लेकिन उनसे सांसारिक वस्तु ही मांगा करते हैं हम लोग, ये पूरी करते वो पूरी करते हैं, और झूठी मांगे मांग कर स्वयं दुख काट लेते हैं हम लोग। इसलिए नंदी ने भगवान से, भगवान को मांग लिया, दुनिया से क्या मांगू, मैं तुझी से मांगता हूँ, तुझसे भी क्या मांगू, मैं तुम्ही को मांगता हूँ। हे प्रभु मैं तुमसे तुम्ही को मांग रहा हूँ। और जो भगवान से भगवान को मांग लेता है वो सर्वस्व पा लेता है, सब कुछ पा लेता है, उसे किसी चीज की कमी नहीं रहती है। इसलिए नंदी अमर हो गया भगवान को पाकर। और नंदी माता पिता की भी सेवा की है। कल के विचारों में हमने सुना गणेश भगवान ने अपने माता पिता की सेवा किया। माता सभी देवता ब्रह्मांड में घूमने गए, लेकिन जो गणेश है अपने माँ बाप की परिक्रमा कर लिया। माँ बाप की परिक्रमा करने से क्या मिलता है? आचार्य चाणक्य कहते हैं जो वृद्ध माता पिता की सेवा करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसके उलट जो माता पिता का अनादर करते हैं, अपशब्द कहते हैं, उन्हें नरक मिलता है।
कृष्ण भगवान भी कहते हैं, जो वृक्ष को पूजता है, पुराने वृक्षों को पूजता है, जल देता है, बूढ़े बुजुर्गों को पैर छूता है, आशीर्वाद लेता है, उन पर भगवान प्रसन्न रहते हैं। महादेव जी माँ पार्वती को समझाते हुए कहते हैं, पार्वती जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं वो स्वयं मेरी ही सेवा करते हैं, वो किसी और को नहीं, मेरे ही सेवा करते हैं, वो मेरा ही रूप समझकर पूजा करते हैं, तो मुझे ही प्राप्त होते हैं वो। इसके उलट जो उनको विपरीत उनके साथ चाल चलते हैं तो उनको दुख काटना पड़ता है। जो बोलते हैं हम वही पाते हैं। एक माता पिता के स्टैंडर्ड थे, उचार किसी पार्टी में अपने छोटे से 3 साल के बेटे को कार में बिठाया और कहा चल बेटा, और अपनी माँ से कह दिया बेटे ने, माँ आज हम नहीं आएंगे, पार्टी खाने जा रहे हैं, और तुम पड़ोस में एक मंदिर है वहाँ भंडारा चलता होगा, वहीं पर खा लेना, रह लेना। बेटा कार में बैठा सुना का मैं एक दिन खूब पढ़ाई, पिताजी माताजी मैं खूब पढ़ाई करूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा। बोले वाह सच में? बोले हाँ, इतना पैसा कमाऊंगा, करोड़पति हो जाऊंगा मैं, और जाते माँ मकान बड़ा सा बनाऊंगा, अच्छे घर में शादी करूंगा और बड़ा सा मंदिर बनवाऊंगा। बोले क्यों? मंदिर क्यों बनवाएगा? बोले क्योंकि दादी को तो गांव के किसी पड़ोस के मंदिर में भेजे थे भंडारा खाने के लिए ना। मैं जब आपको कहीं पार्टी घूमने जाऊंगा तो आपको कहीं घूमने नहीं जाने देना पड़ेगा, किसी वृद्धाश्रम में नहीं, बगल में ही वृद्धाश्रम बना दिया जाएगा, उसी में आप रह लेना। बगल के वृद्धाश्रम ही आपको बना देंगे, वहीं पर रह लेना, क्योंकि छोटे से बच्चे ने वो सुन लिया और वो प्रतिक्रिया दे दी कि हे पार्वती का जो श्रोतागण है वो कैसा होना चाहिए? श्रोता सुमति सुशील कथा रसिक हरिदास, उस सुंदर मति वाला हो, सुंदर विचार सुनने वाला हो, कथा का रसिया हो, और पायो मापे गोपमपी, जो ऐसे श्रोता ध्यान पूर्वक सुनते हैं तो हे पार्वती वो वक्ता उनको बहुत अच्छे अच्छे विचार निकाल कर रख देते हैं। लेकिन अगर विचार सुनने वाले सही सलामत नहीं बैठे हैं, भगदड़ मचा रहे हैं, तो जो भी विचार अंदर से आता है पार्वती तो वो भी विचार नहीं दे पाते हैं। जो पायो मापे गोपमपी सज्जन करें प्रकाश, गोपनीय से गोपनीय बात गुड़ से गुड़ रहस्य को आपके सामने प्रकट कर देगा। इसलिए परमात्मा का भेद समझने यहाँ बैठे हैं, जीवन का भेद समझने बैठे हैं। स्वामी रामकृष्ण से किसी ने पूछा था कि परमात्मा, एक विदेशी महिला पूछी थी, परमात्मा मिस है कि मिस्टर है? आप ही बताइए क्या है? मिस है कि मिस्टर है? आप कहेंगे शायद मिस है और औरत है, आप कहेंगे पुरुष है, या अर्धनारीश्वर रूप में, शिव जी का अर्धनारीश्वर रूप में, ना स्त्री है ना पुरुष है, अब आप नारीश्वर कह सकते हैं। लेकिन स्वामी रामकृष्ण जी ने उत्तर दिया, परमात्मा ना मिस है ना मिस्टर है, परमात्मा मिस्ट्री है। मिस्ट्री अर्थात रहस्य, भेद। जो कथा सुनने आए हैं ये परमात्मा का भेद सुनने आप आए हैं, परमात्मा का रहस्य सुनने आए हैं। हम अनेकों एग्जाम्पल, अनेकों दृष्टांत इसलिए लेते हैं ताकि उसके भेद को आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ पाए और अपने जीवन को समझ पाए, जीवन किस लिए मिले हैं। और एक एक रहस्य को अभी बताया जाएगा। आज आखिरी दिवस है, आज अमर कथा का दिवस है। माता पार्वती अमर हुई थी, जो अमर कथा सुनाया था हिमाचल गुफा में, वो भी आपको लास्ट में सुनाएंगे हम। इसलिए आज 7 दिनों में सब कुछ को संपन्न करना है। सबसे पहले माता पिता की जो सेवा करनी है, इसके बारे में जो गणेश जी ने किया, वैसे माता पिता आज हर एक माता दुखी है, परेशान है, और हमें बताते हैं, महात्मा जी कथा करते हैं तो क्या कथा में ये नहीं बताते कि बाप माँ को कैसे सत्कार करना चाहिए। इसलिए प्रसंग देना जरूरी भी है कि माता पिता क्या नहीं करते अपने पुत्रों के लिए।
पुत्रियों के लिए, लेकिन ये पुत्र पुत्रियां उनको समझ नहीं पाते हैं। समय आने पर जिसमें बाप माँ बचपन में समझाते हैं, बाप माँ गलत लगता है। जिसे पढ़ाई करने के लिए कहते हैं तो बाप माँ उनको बहुत बुरा लगता है। जब जवान अवस्था में माता पिता अगर उनको कोई काम सुझाते हैं तो कहते मर क्यों नहीं जाता है। जब बुढ़ापा और जवानी से और ऊपर उठ जाता है ये किसी काम का नहीं, लेकिन माता पिता जब मर जाते हैं ना तब क्या कहते हैं, हमारे पिताजी ऐसे विचार देते थे, हमारी माँ ऐसे विचार देते थे। वो बाद में समझ आता है जब माँ बाप मर जाता है तो। जीते जी तो माँ बाप को दोषारोपण नहीं करते रहते हैं, लेकिन मरने के बाद कहते मेरी माँ तो इतने अच्छे विचार देते थे, पिताजी इतने अच्छे विचार देते थे। समझ बाद में आता है। इसलिए माँ बाप का ऋण आप चुका नहीं सकते, इतना ऋण है उसके हमारे ऊपर। आप देखें कि किसी का गोबर उठाते हैं पैसे लेते हैं, किसी को कोई कपड़े धोते पैसे लेते हैं, लेकिन माँ ने हमारे गंदगी को सफाई की, हमें हमारे अच्छे कपड़े पहनाए, अच्छे कपड़े धुले, उसका हमने कोई ऋण चुकता नहीं किया। बीरबल ने अपने